बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे और बहुत ज़्यादा बिज़ी भी होंगे। मुझे पता है घर में ख़वातीन जो हैं मसाले तैयार कर रही होंगी और मर्द हज़रात और बच्चे जो हैं वो गए हुए होंगे मंडी में। मंडी जाना बच्चे बहुत फ़ख्र महसूस करते हैं और दोस्तों को बताते हैं कि जी हम मंडी गए थे और ये गाय ऐसी थी, वो गाय ऐसी। मुझे इतनी अच्छी लगती है ये सारी गुफ्तगू जब बच्चे आपस में कर रहे होते हैं। मेरे अपने बच्चे तो माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, लेकिन जब मैं छोटे बच्चों को देखती हूँ तो बहुत मुझे अच्छा लगता है। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला इन तमाम लोग बच्चों को बहुत सारी खुशियाँ दे और ये कुर्बानी का जज्बा जो शुरू से लेकर चल रहे हैं ये इनके जहनों में रहना चाहिए और उसको जब बड़े हो जाएँ तो और बहुत बेहतर तरीके से जैसे अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है इस तरह से इसको करें तो इंशाअल्लाह ताला बहुत ही अच्छा रहेगा। आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में और सबके लिए बहुत सारा ढेर सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं मेरी पूरी टीम की जानिब से कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को बहुत अच्छा रखे। आज प्रोग्राम में मैं बड़ी कोई डिफरेंट सी दो चीज़ें आपको बनाना सिखा रही हूँ। मैं ढूंढ के वो चीज़ें लेकर आ रही हूँ, सोच रही हूँ कि ताकि आप लोगों की ईद जो है ना थोड़ी सी डिफरेंट होना चाहिए। ईद के बाद काफ़ी दिन तक हम 15-20 दिन बाद तक बहुत सारी दावतें होती हैं, बहुत सारे बारबेक्यू होते हैं, घर पे भी आप अपने गेस्ट को बुलाते हैं तो दिल चाहता है कुछ डिफरेंट चीज़ें होना चाहिए। तो उसी में एक बड़ी डिफरेंट सी चीज़ आज हम बना रहे हैं शोला। शोला से जहन में आपको ये आता है कि पता नहीं ऐसी क्या चीज़ है, लेकिन बहरहाल ये हलीम की जैसे हम हलीम बनाते हैं, खिचड़ा बनाते हैं, उसकी एक छोटी बहन है। तो आप देखिएगा कि शोला जो है कैसे बनता है। इसमें हम थोड़ा सा पालक का इस्तेमाल भी करते हैं और साथ इसमें हम गोश्त नहीं इस्तेमाल करते बल्कि हम इसमें कीमा इस्तेमाल करते हैं। सारी दालें नहीं करते, इसमें हरी दाल का इस्तेमाल करते हैं, चावल का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिएगा कि किस तरह से शोला बहुत ही अच्छा और बहुत ही कंप्लीट मील जो है वो एक तैयार होगा। इसका हम वैसे ही बघार करेंगे जैसे कि हम उस पर करते हैं, हलीम के ऊपर करते हैं या खिचड़े पे करते हैं, उसी तरह से बनेगा। इसके अलावा हम बनाएंगे रिमझिम कबाब। बरसात का मौसम है तो रिमझिम का लफ्ज़ बहुत अच्छा लगता है। रिमझिम कबाब कैसे बनेंगे ये आप देखिएगा और इसको हम बनाएंगे। हमारे पास मौजूद है अब फ़िलिप्स का मीट मिक्सर। फ़िलिप्स का मीट मिक्सर यकीन करें कि आपके बहुत काम आएगा क्योंकि अभी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत, झटपट आपको को कबाब बनाने। आप कहेंगे भाई अब किस तरह से कीमा बनवा के लेकर आएँ, जाना मुश्किल, सब चीज़ें मुश्किल, घर वाले थके हुए। मीट मिक्सर लेकर आ जाइए, अभी भी आपके पास बहुत टाइम है, आप लेकर आइए और बहुत सहूलत हो जाएगी। साफ़ सुथरा अच्छा कीमा जिस तरह आप निकालना चाहते हैं, थोड़ा निकालना चाहते हैं, ज़्यादा निकालना चाहते हैं, तो फ़िलिप्स का मीट मिक्सर ज़रूर लेकर आइएगा। और केफर और उसके अलावा दराज.com पे भी आपको ये आसानी के साथ मिल जाएगा। इससे बड़ी अच्छी एक दराज.pk पे और बड़ी अच्छी एक डील चल रही है, उसमें आपको मिलेगा थर्मल बैग। जी जनाब, थर्मल बैग जो होता है बहुत काम आता है आपके बच्चों के लिए। जब वो पिकनिक पे जाएंगे ना, उनकी खाना गर्म रहेगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, इसके अलावा मैं जो रिमझिम कबाब बना रही हूँ तो मैं चाहती हूँ कि आप तमाम लोग खूब अच्छे रहें, हेल्दी रहें, क्योंकि माशाल्लाह ईद के मौके पर बहुत सारी चीज़ें खाई जा रही होती हैं। तो क्या है कि अपने आप को हेल्दी रखें और फ़िलिप्स के एयर फ्रायर में आप अपनी तमाम चीज़ें बना सकते हैं। तो रिमझिम कबाब भी आप उसके अंदर बना सकते हैं। तो आप देखिएगा कि रिमझिम कबाब कैसे बनेंगे और हम फ़िलिप्स के एयर फ्रायर में इसको कैसे बनाएंगे। और फ़िलिप्स का एयर फ्रायर आपको पता है सबसे बड़ी बात है इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। तो माशाल्लाह अगर आपके घर में बहुत सारे लोग मौजूद हैं और एक साथ आप बहुत हेल्दी चीज़ें बनाना चाहते हैं तो आप इसमें आराम से बना सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। पहले हम बनाएंगे शोला, क्योंकि इसको थोड़ा टाइम लगेगा। हालांकि मैंने तमाम चीज़ें पहले से तैयार करके रखी हुई हैं और आप घर में इसी तरह से बनाइएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ पालक कच्चा है और कीमा कच्चा है। ये मेरे पास दाल मौजूद है, ये देखिए जी दलिया। ठीक है, गेहूं का दलिया या जौ का दलिया आप लीजिएगा, इसको आप बॉईल कीजिएगा, नमक डाल के आपने बॉईल करना है, कोई मसाला आपने इसमें ऐड नहीं करना। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे ये दाल, ये है हरे मूंग की दाल। ठीक है, इसको भी हमने बहुत अच्छा बॉईल करके इसको थोड़ा सा मैंने इसको पीस लिया ब्लेंडर में डाल के। आपके पास टाइम है तो आप इसको मिक्स कीजिएगा, लेकिन ये पिसी हुई ज़रा अच्छी रहती है। इसके अलावा चावल है वो भी आ जाते हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। कीमा अगर आप मोटा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन बारीक भी चलेगा इसमें। ठीक है, ये मेरे पास हाफ़ के जी बीफ का कीमा है। पालक है मेरे पास, तकरीबन ये मैंने आधा किलो पालक लिया था, तो इससे हम पत्ते डालेंगे। मैं ऊपर से डाल लूँगी, बचेगा तो फिर इसको हम निकाल देंगे। इसकी तैयारी शुरू करते हैं। यहाँ पर हम लेंगे ये मेरे पास मौजूद है आप प्याज एक बड़े साइज़ की और डालेंगे इसमें हम तेल। ध्यान रखिएगा कि हमें दो जगह तेल डालना है, यानी एक जगह हम बघार में भी डालेंगे और एक हम कीमे को कुक करते हुए भी डालेंगे और इसमें हम पालक भी शामिल करेंगे। पालक को अच्छा वॉश कर लीजिएगा क्योंकि बरसात का मौसम है तो ये चीज़ें ज़रा अच्छी वॉश हुई भी होना चाहिए। ठीक है जी, ये हो गया। इसको थोड़ा सा चूल्हे को तेज़ कर देते हैं
ठीक है, ये हो रहा है। अब बाकी के इंग्रेडिएंट मैं बता देती हूँ। इसमें हमारे पास दही भी मौजूद है, इसके अलावा मेरे पास टमाटर भी मौजूद है, क्योंकि शोला जो है, नाम ही इसका शोला है, तो बड़ा ही स्पाइसी, लेकिन शोला जो प्रोनाउंस होता है वो आप देखिए लफ्ज़ शोला ही इस्तेमाल हो, इससे हमारे जहन में आग का शोला आता है, लेकिन इसको लिखा अलग तरीके से जाता है। आप देखिएगा हमारे उस पर रेसिपी कार्ड के ऊपर शीन वाव और लाम, ये शोला इस तरह से लिखा, एन से नहीं लिखा जाता ये, आप देखिएगा उसके लिखने में और उसके लिखने में फ़र्क है, तो इसीलिए ये बहुत मज़ेदार है। ठीक है, इसके अलावा अदरक लहसुन का पेस्ट है, नमक मिर्च हल्दी डालेंगे और कीमे को भून लेंगे। कीमा जब भुन जाएगा अच्छी तरह से तो सारी चीज़ें डालना शुरू करेंगे। सबसे पहले पालक डालेंगे, पालक हम कीमे के साथ ही डालेंगे ताकि ये अच्छा गल जाए, और गलेगा, और गलने के बाद हम बाकी के इंग्रेडिएंट चूँकि गले में हैं तो इसलिए हम थोड़ा सा लेट डालेंगे। लेकिन क्या है कि ये वो तमाम चीज़ें हैं, आप इनको जितना अच्छा देर तक कुक करते हैं इतने ही अच्छा इसका फ्लेवर आता है, टेस्ट आता है, मिक्सअप हो जाती हैं। चाहे आप इसको बहुत ज़्यादा घुटा ना लगाएं, लेकिन अच्छे से पकाएंगे पानी डाल के, आप चाहे तो उसमें चिकन स्टॉक या बीफ स्टॉक भी शामिल कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे और भी अच्छा टेस्ट आएगा, क्योंकि बकरीद के मौके पे आपको पता है हड्डियाँ वगैरह बहुत सारी होती हैं, तो आप हड्डियाँ लीजिएगा, उसका स्टॉक बनाइएगा और छोटे पैकेट्स में बना के रख लीजिएगा। जो आप नहारी बनाएं, बिरयानी बनाते हैं, हलीम बनाते हैं, खिचड़ा बनाते हैं, तो उसमें आपके बहुत काम है। ठीक है, ब्रेक पे जाने से पहले मैं ये कीमा इसमें शामिल करी हूँ। ठीक है, कीमा शामिल किया। इसके अलावा हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, तकरीबन 1 टेबल स्पून ये चला गया, और डालेंगे हम इसमें ये टमाटर, चॉप किए हुए टमाटर, और थोड़ा सा जल्दी से, मुझे डायरेक्ट साहब टाइम दीजिएगा। और इसमें हम डालेंगे नमक जायके के मुताबिक, पिसी हुई लाल मिर्चें, ये भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक, लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा डालेंगी, और डालेंगे हम इसमें हल्दी। इसको मैं भूनती हूँ, आप एक ब्रेक लेके जल्दी से वापस आपसे मिलेंगे हम ब्रेक के बाद। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। यहाँ पर बन रहा है शोला, बहुत ही ज़बरदस्त सा। हमने यहाँ पे कीमे के अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर बॉईल कर लीजिएगा। बॉईल करने के बाद आप उनको काट के डालिएगा। उसके बाद मैंने दही डालना था, आधा मैंने डाल दिया है, और नमक मिर्च हल्दी। ठीक है, नॉर्मल मसाले बिल्कुल। ये चला गया इसमें बाकी का दही, 3/4 कप दही हमने इसमें शामिल किया। इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा तो मैं, अच्छा क्योंकि मैंने यहाँ पे लिया है बारीक वाला कीमा, बारीक से मिला दी कि 2 दफ़ा मशीन से लेंगे, लेकिन आप मोटे से बनाइएगा। चूँकि मुझे थोड़ी सी जल्दी थी इसलिए मैंने इसमें ये शामिल कर दिया। अब क्या करेंगे अब हम डालेंगे इसमें बाकी की चीज़ें। पालक, सबसे पहले तो डालेंगे पालक, ये मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, पत्ते पत्ते डालिएगा ज़्यादा बेहतर है। ये लिया पालक, तकरीबन आपने लेना है 1 बड़ा प्याला जो है वो आप पालक का ले लीजिएगा। मैं इसे मिक्स करती हूँ। पालक डाल के आप चाहें तो थोड़ी सी देर के लिए इसको कुक कर लें, लेकिन मैं यहाँ पे तमाम चीज़ें सिर्फ इसके साथ डाल रही हूँ, इसको सिर्फ भून लेती हूँ ताकि हम आ जाएँ अपनी जल्दी से दूसरी रेसिपी पे। ठीक है, इसमें अभी थोड़ा सा पालक और जाएगा, ठीक है, डालते हैं और फिर बाकी के इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे। मैंने सिर्फ ऊपर से डाला है ताकि इसकी जो डंडियाँ हैं वो ना जाए इसमें। सॉरी, देखिए, और बहुत मज़ेदार और बहुत कंप्लीट डिश है। इस मौसम में बहुत अच्छी लगती है, इस तरह की चीज़ें आप ज़रूर बनाइएगा। ठीक है, ये चला गया। अब मैं बाकी इंग्रेडिएंट शामिल करती हूँ, वो क्या क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। फिर क्या करेंगे, पानी डाल के उसको हम सिर्फ पकने के लिए रख देंगे, तो उसी में ये पकेगा और बेहतरीन सा हो जाएगा। चलेंगे, अब डालेंगे हम इसमें, सबसे पहले तो डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला। ये चला गया। चावल, बॉयल किए हुए चावल, ये भी थोड़े से ज़्यादा हैं तो मैं इसमें पूरे नहीं डालूँगी। ठीक है, 1 कप के करीब आप, यानी बॉयल किए हुए चावल 1 कप, 3/4 कप लीजिएगा, 1 कप हो जाएगा। और उसके बाद आप इसमें डालिएगा दाल, इसमें आपने डालनी है 3/4 कप दाल, उसको आप बॉयल कीजिएगा, हरी छिलकों वाली दाल है। सही है, ये चली गई। अब हम डालेंगे इसमें गेहूँ या जौ जो आपके पास पिसे हुए हैं, बॉयल हुए हुए, दलिया ले लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर है। अब देखें, आप देखिए यूं ही दिखने में इतना अच्छा लग रहा है, अभी ये पकेगा।
अब आप इसको जितनी देर तक अच्छा कुक करेंगे ये बेहतरीन बनता चला जाएगा। उसके बाद आप इस पर एक बघार लगाइए। उसको मैं मिक्स कर रही हूँ, पहले मिक्स कर लूँ, फिर से हम पानी भी डालेंगे। और बाकी का ये जो मेरे पास जौ का दलिया है, दलिया आप इसको अच्छी तरह से धो लीजिएगा। धोने के बाद आप इसको भिगोना है, 1 से 2 घंटे भिगोइएगा, फिर आप कुक करेंगे तो बेहतरीन होगा। मैंने किसी भी चीज़ में कोई ऐसी चीज़ नहीं डाली, सिर्फ नमक डाल के मैंने इसको बॉईल किया है। अभी मैं थोड़ा सा इसको, चलें जी, ये ऑलमोस्ट हो रहा है। अब मैं एक शामिल कर देती हूँ, ये मुझे ज़्यादा ही लग रहा है, चलें कम कर देती हूँ। डाल दो, चलें डाल देते हैं। चलें ये डाल दिया। अब मैं इसको पानी डाल के पकने के लिए छोड़ दूँगी, ठीक है। इसको मिक्स करते हैं और अब मैं पानी डालूँगी। पानी डालें, पानी डाल के इसको पकने के लिए छोड़ दीजिए। खूब अच्छा पकेगा, जितनी देर तक पकेगा उतना ही अच्छा। जैसे हलीम है, हम बहुत देर तक पकाते हैं। ये कैसा पानी, पानी तकरीबन इसमें मैंने 2.5 से 3 कप के करीब डाला है। इसको मिक्स कर लेती हूँ। और बघार जब लगेगा तो आप देखिएगा क्या ज़बरदस्त ये शोला जो है वो तैयार होगा, क्योंकि इसमें टमाटर भी शामिल किए हैं हमने, इसके अंदर हमने दही भी शामिल किया है, और ऊपर से बघार जो होगा प्याज का बघार, वही जिस तरह से हम हलीम का करते हैं इसी तरह से आपको करना है, ठीक है जी। चलें जी, ये हो गया। अब मैं इसको हटा दूँ पहले चीज़ों को, ज़रा सा इसको कवर कर देते हैं, ये कुक होगा। और आ जाते हैं हम अपने रिम झिम कबाब जो बनाएंगे हम फिलिप्स के, बहुत ही ज़बरदस्त हमारे पास मीट मिंसर जो मौजूद है उससे बनाएंगे। इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा जी, अच्छा इसको आपने टाइम टू टाइम हिलाते रहना है, वरना क्या होगा कि ये नीचे से लग जाएगा, सही है। चलें, ये है मेरे पास बीफ का कीमा, 1/2 kg कीमा है, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का। इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के, मक्खन 1 टेबल स्पून। मैंने आपसे कल भी बताया था ना कि आप इसमें चर्बी शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा हम डालेंगे प्याज, फ्राई की हुई प्याज, ये चली गई। ब्रेड क्रम्ब आधा कप, ये चले गए। इसके अलावा कचरी पाउडर ये जाएगा 1 टीस्पून। पिसी हुई हरी मिर्चों का पेस्ट जो है वो हम डालेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून। हरी मिर्चें मज़ीद भी हम शामिल करेंगे तकरीबन 1 से 2। इसके अलावा थोड़ा सा हरा धनिया हम अभी शामिल कर रहे हैं इसमें, और कुछ हम इसका गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। पिसा हुआ गरम मसाला हम डालेंगे इसमें तकरीबन 1 टीस्पून, ये चला गया। अब क्या रह गया, इसमें जाएंगे टमाटर, ठीक है। छोटे छोटे बारीक टमाटर आप काट लीजिएगा, ये गए इसमें। बाकी हम इसको गार्निशिंग में यूज़ करेंगे, ठीक है। इन तमाम चीज़ों को मैं अब फिलिप्स के मीट मिंसर में डालूंगी और उसको मैं बहुत अच्छा सा पीस लूँगी, सही। एक बोल ले लेते हैं, बहुत ही बेहतरीन है भाई, आपको मैं बार बार बता रही हूँ, आप जल्दी से जाइए और लेकर आइए, क्योंकि ये इन दिनों में बहुत ही वैसे भी हमें चाहिए होती है। हम चाहते हैं कि भाई साफ़ सुथरा कीमा हो, सब चीज़ें हों, तो उसके लिए आप मीट मिंसर लेकर आइए फिलिप्स का। कल भी आपने देखा था हमने कितना बेहतरीन से निकाला था। और इसको मिक्स, ये बिल्कुल अच्छा सा मिक्स हो जाएगा इसमें ना। थोड़ा सा और डाल देती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ। चलें जी, ये देखा आपने। अब थोड़ा सा मैं हाथ से कर लेती हूँ ताकि ये अच्छा सा अंदर चला जाए। ये कबाब बहुत ही बेहतरीन बनेंगे। ये देखा आपने, सारी चीज़ें मिक्स, ज़बरदस्त। चलें, ये मैं बाकी का भी इसमें डाल देती हूँ। आपने देखा, आपको हाथ से ये चॉपर निकालने की कुछ ज़रूरत नहीं है। कीमा अगर आपके पास छोटी बोटी की फॉर्म है, आप उसमें भी कर सकते हैं काम। मैं पूरा डाल देती हूँ उसके ऊपर, फिर आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। चलो जी, ये इसको मैं ऑन कर देती हूँ। तमाम चीज़ें मिक्स, आपको ज़रूरत ही नहीं है। बस थोड़ा सा रह गया, मैं इसको बताती हूँ क्या करना है। चलो, ये देखा आपने। चलें,
फ़िलिप्स के मीट मिल्सर ने क्या कमाल का ये कर दिया कि जनाब इसमें तमाम चीज़ें बहुत अच्छी मिक्स हो गई, आपको ज़रूरत ही नहीं, साफ़ सुथरा आपके अपने घर की जब चीज़ें तैयार होती हैं तो क्या होता है कि हेल्थ के लिए आपको कॉन्शियस होना चाहिए कि जी आपकी चीज़ें बहुत अच्छी और हेल्दी बनना चाहिए। तो वो कीमा एक ऐसी चीज़ है, जब आप बाज़ार जाते हैं, आजकल बरसात का मौसम है, बेतहाशा मक्खी है, तो आप लेकर आइए फ़िलिप्स का ये मीट मिल्सर, बहुत खूबसूरत सा है, दिखने में भी अच्छा है, मजबूत है, क्वालिटी बहुत अच्छी है और तमाम चीज़ें से आपने देखा मैंने कुछ भी नहीं किया, आपको एक दफ़ा भी जाली हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने निकाला, इस तरह से सारी चीज़ें इसमें से निकल कर आ गई, बेहतरीन बन गया है। अब मैं काम करती हूँ, इन चीज़ों को मिक्स करती हूँ, अब बनाएंगे इसे हम बहुत ही ज़बरदस्त से रिमझिम कबाब, ठीक है। इसके बाद मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त सी, आपको पता है कि हमारे पास इनोवेटिव बिस्किट मौजूद है, उससे क्या बने जा रहा है ये आपको हम बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हम यहाँ पे हमने शोला जो है उसमें पानी डाल के उसको मिक्स किया, मिक्स करने के बाद उसको पकने के लिए छोड़ दिया। माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन सी उसकी शक्ल है। और फ़िलिप्स के हमने मीट मिल्सन में आपने देखा कि बहुत ही ज़बरदस्त से रिमझिम कबाब अभी कैसे बन रहे हैं आप ये देखिए, ये थोड़े से मोटे, ठीक है, और थोड़े छोटे बनते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि इसको, जैसे आपने हरा धनिया, हरी मिर्चें और टमाटर जो बचाए थे हमने, उसको थोड़ा सा इस पर बस हल्का सा इस तरह से आपने लगा देना है, तो ये रिमझिम कबाब तैयार हो जाएंगे। इस तरह से आप कर दें। और उसके बाद अब मैं एक कबाब जो है मैं रखने जा रही हूँ अपने मीट इसमें एयर फ्राई में, ठीक है ना। फ़िलिप्स के एयर फ्राई में मैं एक कबाब, बल्कि दो रख लेते हैं, एक और रख लेते हैं, ठीक है। दो कबाब मैं इस पर रखूँगी तो आप देखिएगा कितने बेहतरीन इसके अंदर कबाब जो है वो तैयार हो जाएंगे। और थोड़ा सा इस पर हम बेहतरीन, और इसमें तो ये बहुत ही अच्छे रहेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है। थोड़ा थोड़ा लगाइएगा। आपने अमूमन देखा होगा शादियों वगैरह में आपने खाए होंगे ना, तो ये मैं दो यहाँ रख, वैसे तो इसकी कैपेसिटी इतनी कि मैं सारे रख सकती हूँ, बट मैं थोड़ा सा, मेरे पास अभी नहीं है, और इसको हम ऑन कर देते हैं, दैट्स इट। अब इसे पक जाएंगे और पकने के बाद हम इसमें से निकालेंगे और निकाल के हम इसको सर्व करेंगे। सैलेड के साथ करें, वैसे ही करें, जैसे आपका दिल चाहे आप इसको सर्व करें। साथ ही आप यहाँ देख रहे हैं कि हमने शोला जो है वो पकने के लिए रख दिया है। मैं आपको अभी दिखा देती हूँ उसकी शक्ल कि कितनी शानदार सी ज़बरदस्त इसकी शक्ल है, और बहुत ही अच्छा सा इसको हम लगाएंगे तड़का। ये देखें जी, बहुत ही शानदार सा ये पक रहा है, पक जाएगा तो फिर हम इसको तड़का लगाएंगे। तड़का कैसे लगाएंगे? प्याज का, ये प्याज मेरे पास रखी हुई है, बहुत सारी प्याज लेंगे, घी लेंगे, इसका बघार हम घी से लगाएंगे, ठीक है। ये मैं जल्दी जल्दी बना लेती हूँ और उसको हम फ्राई करेंगे अपने पैन में। ग्रिल पैन में कीजिए या आप नॉर्मल पैन जो है आप उसमें भी कर सकते हैं। और ये देखिए कितने तरह के मैंने आपको कबाब बनाने सिखा दिए माशाल्लाह से। और आई थिंक शायद ईद के बाद भी हमें एक आध कबाब की रेसिपी आपको और देंगे, ताकि आप भरपूर तरीके से ईद के गोश्त को बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकें। चले जी, मैं पैन ले लेती हूँ, इसको हटा लेते हैं और यहाँ पर ऑन कर लेते हैं, सही है जी। और घी डालेंगे, हम तेल डालेंगे इसमें, ठीक है। दिया तेल तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून, ज़्यादा नहीं डालेंगे। हल्का सा हो जाएगा तो मैं कबाब उसमें फ्राइंग के लिए डाल दूँगी। एक दफ़ा हो जाएंगे फिर हम दोबारा से कर लेंगे। इतनी आसान ये रेसिपीज़ हैं, सारे वो इंग्रेडिएंट जो आपके घरों में होते हैं। मैं चाहती ही हूँ कि आपको बाज़ार ना जाना पड़े, सारी चीज़ें घर में आपके मौजूद होंगी, तो इंशाल्लाह ताला बहुत ही अच्छा रहेगा। आपने देखा ये कबाब सीख कबाब से स्लाइटली डिफरेंट है, ठीक है ना, इनका शेप भी डिफरेंट है। और थोड़ा सा हम इसको सबको इस तरह से लगा लेते हैं और मैं ये कबाब इसमें डालना शुरू कर देती हूँ, ठीक है। और इसको हम ग्रिल भी कर सकते हैं, बेक कर सकते हैं, जिस तरह आप इसको करना चाहें। थोड़ा सा हम इसमें भी लगा लेते हैं। चलिए ये हो गया थोड़ा सा। और ये धनिया जब इस पर लगा हुआ होता है ना, आप यकीन करें इतना मज़ेदार लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और टमाटर भी, थोड़ा बहुत टमाटर भी आप लगा सकते हैं इस पर। ये हो गया और ये हमने डाला, और एक और डाल देती हूँ, फिर बाकी के हम दूसरे उसमें डालेंगे। अच्छा, इनोवेटिव बिस्किट से आज हम क्या बनाने जा रहे हैं? बहुत ही क्रंची सा मूस बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये बटर में क्रंच है। बटर में क्रंच कैसे आया, कैसे मुमकिन हुआ, ये आपको हमने बता ही दिया कि भाई मस्कापुर की शहज़ादी है ना, उसने कहा ही ये था कि मैं शादी उसी से करूँगी जो कि जनाब बटर के अंदर क्रंच है। अब बटर आपको पता है कितना मुलायम होता है, कितना अच्छा होता है, तो उसमें क्रंच किस तरह से आया,
लगता है कि नामुमकिन था, लेकिन ये एक मुमकिन हो गया। और किस तरह से बने ये बिस्किट ज़बरदस्त से, इससे हम इंशाल्लाह आपको बहुत सारी चीज़ें आज मैं बनाऊंगी। बहुत ही ज़बरदस्त सा मूस बनाऊंगी, मैंगो मूस हम बनाएंगे यहाँ पे। इसके इंग्रेडिएंट मैं आपको बता देती हूँ, फिर ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो उसको तैयार करेंगे। हमारे पास मैंगो प्यूरी, पूरी 1 कप मेरे पास मैंगो प्यूरी है, आधा कप हमारे पास है क्रीम, और इसके अलावा जेलेटिन आप लीजिएगा, हाफ़ टी स्पून जेलेटिन लीजिएगा। और उसके बाद इन तीनों चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है। चाहें तो आप इसमें थोड़ा सा कंडेंस मिल्क भी शामिल कर सकते हैं। उसके बाद तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको सेट होने के लिए रख देंगे। उसके बाद हम इनोवेटिव बिस्किट से इसको डेकोरेट करेंगे। इनोवेटिव बिस्किट इस पर डालेंगे, क्रंच डालेंगे इसका, तो आप देखिएगा कितने कोई शानदार जो है ये मूस जो है, मैंगो मूस तैयार हो जाएगा। आप ज़रूर ईद के मौके पे बना लीजिएगा, क्योंकि ईद के मौके पे भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो आप उस पर बनाइएगा। बहुत ही आसान रेसिपी है ये। चलिए जी, ये हो रहे को थोड़ा सा हम टर्न कर लेते हैं। अब आप देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं हमारे रिमझिम कबाब, क्योंकि इसमें हमने डाला है कचरी पाउडर। कचरी पाउडर से इसको टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। दूसरी बात, इसमें एक हल्की सी गलावट भी आ जाती है ना। तो कचरी पाउडर भी आप ज़रूर लेकर आइए अपने घरों में। और साथ ही आप लेकर आइए क्या चीज़ मैंने आपको बताया था ना, कि आप लोग अपने घरों में पपीता भी ला के रखिए, ताकि आपके ये बहुत काम आएगा। फिर कचरी है, कचरी पाउडर बना के रखिए, क्योंकि ये सारी ईद की तैयारियों में चीज़ें शामिल हैं। ठीक है, चलो जी, ये हो गया। मैं चाह रही हूँ कि जल्दी से ये मैं बाद में कर लूँगी। और मैं 2 ये कबाब रह गए, इसको हम बनाएंगे और बनाने के बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे। ठीक है, ब्रेक का टाइम आ गया। चले एक काम करते हैं, ब्रेक आ गया है। ब्रेक में मैं कबाब फ्राई करती हूँ। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि जनाब इस पर बघार भी लगेगा चूल्हा पे, और साथ ही हम इनोवेटिव बिस्किट से बनाएंगे मैंगो क्रंची मूस। एक छोटा सा ब्रेक। जी, एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आ गए। मैं अपने कामों में इतनी मसरूफ़ हूँ कि मुझे समझ ही नहीं आता। बहरहाल हम जल्दी से अब अपनी थर्ड रेसिपी जो हम बना रहे हैं इनोवेटिव बिस्किट के साथ, और साथ ही आप देख लीजिए कितने ज़बरदस्त से हमारे रिमझिम कबाब तैयार हो गए हैं। यहाँ पर अब हम लगाएंगे इसको तड़का, ये भी तकरीबन तैयार हो चुका है। और साथ ही हमने जो एयर फ्रायर में अपने कबाब रखे थे रिमझिम कबाब, वो दिखाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि ये देखें आप ज़रा, मैं आपको प्लेट में निकाल कर दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इतने कोई अच्छे, ये देखिए बिस्मिल्लाह, ना टूटे हैं। आपके सामने मैं निकाल रही हूँ, ये देखिए, इसको बंद कर देते हैं। ये देखिए बहुत ही शानदार ये तैयार हो चुके हैं। ये देखिए, ये रखे सही है जी। इसको मैं भी रखूँगी, अपनी प्लेटर में रखेंगे, फिर आप देखिएगा कितने ज़बरदस्त है। आ जाते हैं ज़बरदस्त सी हमारी जो बनने जा रही है रेसिपी। और इसके लिए मुझे विस्क चाहिए होगा, विस्क चाहिए, और चाहिए मुझे स्पून। ये रहे स्पून, चले। ये गई मैंगो प्यूरी, ठीक है, ज़बरदस्त सी। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे ये जेलेटिन, ठीक है। जेलेटिन इसमें हमने लिया था तकरीबन 1 टीस्पून। क्रीम हम इसमें शामिल करेंगे हाफ कप, और उसको बहुत अच्छे से व्हिप कर लेंगे, मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद मैं इसको डालूंगी अपने बोल्स के अंदर, यानी जो भी सर्विंग के बोल्स हैं उसमें हम इसको डालेंगे। फिर ये अच्छा सा सेट हो जाएगा, क्योंकि देखिए अभी तो आपको लग रहा होगा पतला है, लेकिन जिस हम इसको रखेंगे, क्योंकि इसमें हमने जेलेटिन शामिल किया, इसको बहुत अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं। ठीक है जी, ये हो गया। और अब मैं इसको थोड़ा सा और मिक्स कर लेती हूँ, बेहतरीन। इसको हम हटा लेते हैं, और अब मैं अपने बोल्स में इसको डालती हूँ। साथ ही मैं चाहती हूँ कि आप ये भी देख लें कि जो हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा तैयार हो रहा है, वाह, बहुत ही मज़े का शोला जो है वो तैयार हो रहा है। इसको मिक्स करते, ये देखिए गाढ़ा होना शुरू हो गया। फिर मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी, और मिक्स करने के बाद हम इसको बघार करेंगे। कैसे करेंगे आपको बताएंगे, लेकिन इसको कवर कर देते हैं, ठीक है। पहले इसको हम कंप्लीट कर लें, और इसके लिए हमें चाहिए होगा इनोवेटिव बिस्किट भी हमें चाहिए, और बहुत ही क्रंची ऐसे बिस्किट आपने कभी भी नहीं खाए होंगे, ये रहे, ठीक है। और ये आपको पता है कि इसमें जो आपने देखा कि मक्खन कितना नर्म और मुलायम होता है, तो नर्म और मुलायम मक्खन में क्रंच किस तरह है। जब आप इनोवेटिव बिस्किट खाएंगे
तब आपको पता चलेगा कि इसमें क्रंच किस तरह से है, बहुत ही ज़बरदस्त सा। ये इम्पॉसिबल चीज़ जो है वो पॉसिबल हो गई। और ये जनाब मस्का कपूर की शहज़ादी की ये शर्त थी कि शादी उसी से करेंगे जो मक्खन के अंदर क्रंच लेकर आएगा। तो ये मुमकिन हो गया, क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज़ जो है वो नामुमकिन नहीं है। और आप बहुत देखिएगा कि आप इससे डिफरेंट डेजर्ट्स में आपको बनाना सिखाऊंगी, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। चलें जी, अभी ये सेट हो जाएगा। अब आप देखिए थोड़ा थोड़ा होना शुरू हो गया। ये हमने बनाया मैंगो मूस, और इसको थोड़ा सा हम क्रीम के साथ फिर हम डेकोरेट भी कर देंगे चाहे तो। ये गैस में, और ये सेट हो जाएगा, पता है, क्योंकि हमने इसमें जेलेटिन डाला है। अभी आपको लग रहा होगा ये पतला है, लेकिन ये बहुत अच्छा इंशाल्लाह ताला। और उस पर क्रंच किस चीज़ का डालेंगे, हमारे पास मौजूद है इनोवेटिव बिस्किट। ये थोड़ा सा और डाल देते हैं, सही है जी। और अब बिस्किट को थोड़ा सा मैं क्रश करूँगी, सही है। ये मैं ले लेती हूँ, इसको हटा देते हैं, ये हम बाद में करते रहेंगे। और इसको हम थोड़ा सा हाथ से भी कर सकते हैं, इस तरह से करके, ठीक है। ये ज़बरदस्त सा ये हो गया। और इसको मैं खोलती हूँ। अब आप देखिए कितना आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें ना। और ये क्रंची क्रिस्पी ज़बरदस्त सा चॉकलेट ये मैंगो मूस जो है वो आपका तैयार हो गया। इस तरह से आप और बहुत सी भी रेसिपी बना सकते हैं, हम आपको इंशाल्लाह बना सिखाते रहेंगे, ठीक है। और ये गैस के ऊपर अभी मैं इसको डेकोरेट भी करूँगी, आप परेशान नहीं हुए। इसको और चंकी रखिएगा, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा बारीक मत कीजिएगा। छोटे छोटे चंक्स आएंगे तो आपको बहुत अच्छे लगेंगे, ठीक है ना। ये चला गया। और हमारे साथ मिसेस रजब हैं, उनसे बात करते हैं, देखते हैं वो क्या कह रही हैं। अस्सलाम वालेकुम मिसेस रजब। हेलो। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? फिट फाट बिल्कुल जी। आप बताइए आप कैसी हैं? आपकी ईद की तैयारियां जो हैं वो कैसी चल रही हैं, अच्छी चल रही हैं कि नहीं? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सब कुछ अच्छे से चल रहा है। चलें, अल्लाह का शुक्र है कि सब चीज़ें अच्छी चल रही हैं। और बताएं आपकी क्या क्या तैयारियां हो गई हैं, आपने कुछ करना है, कोई फरमाइश करनी है तो प्लीज़ हमें बताइएगा, तो हम आपकी वो चीज़ें पूरी नहीं, करने। फरमाइश तो नहीं, आप सब कुछ बना ही लेती हैं, फरमाइश अच्छा, करने की जरूरत नहीं है। चलें, बहुत शुक्रिया। बस इसको भी बनाइएगा आप, इनोवेटिव बिस्किट से जो ज़बरदस्त सा क्रंची मूस हमने तैयार किया, ये भी आप ज़रूर बनाइएगा, ठीक है जी। जी जी, और क्या कहना चाहेंगी? बस इसी में। हाँ, कुछ तो कहना चाहेंगी। जी, जी, बस ऐसे ही बहुत दिन हो गए, नंबर मिला रही थी तो बस लग गया, तो मैंने चले, कहा गुड, बात कर वेरी लें। गुड। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपका नंबर लग गया, आपसे हमारी बातचीत भी हो गई। तो अगर कॉल ना लगे तो हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको पेश की ईद मुबारक हो। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ब्रेक का टाइम आ गया? नहीं नहीं, अभी नहीं आया ब्रेक का टाइम। एक काम करते हैं, हम बघार बना लेते हैं घी। इसका बघार मैं घी से करूँगी। और अभी पहले मैं इसको मिक्स कर लूँ बहुत अच्छे से, क्योंकि ये भी मिक्स नहीं हुआ है, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली हमने इसको ज़्यादा चलाया नहीं, लेकिन आप घर में इसको ज़रूर चलाते रहिए। देखें ये, वाह, ये देखें, ये जिस तरह से हलीम में रेशा होता है, इसमें रेशा नहीं होगा, क्योंकि इसमें हमने कीमे का इस्तेमाल किया। और ये बनाना भी ज़्यादा आसान है। कीमा आपके पास मौजूद है, आप सोचें क्या बनाए इसे, आप ये बिल्कुल बनाइएगा, आपको इंशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन लगेगा। अब मैं काम करती हूँ कि थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक, ठीक है, अभी डाल देते हैं। कुछ डालेंगे हम इसमें हरी मिर्चें, और इसके बाद हम इसका बघार बनाएंगे। इसको मिक्स कर लेते हैं। चलो, हो गया। और ये है मेरे पास प्याज हमने ली है एक दरमियाने साइज़ की। चलो, इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ, ताकि ये बहुत ही अच्छा सा एक हलीम के टेक्सचर का ज़बरदस्त सा शोला जो है वो आपका तैयार होगा। वैसे कुछ लोग शोले में मिर्चें बहुत सारी डालते हैं, मैंने एक दो जगह खाया हुआ है। बट मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ये रेसिपी जो है मेरी मदर इन लॉ की है, वो बहुत मशहूर थी बनाने में, और बहुत फरमाइश से बनाती भी थी और दावतों में बनाती थी। तो ये उन्हीं की रेसिपी तैयार कर रही है। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कम है, क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारा है, सही है। इसको अब हम निकालते हैं। बिस्मिल्लाह। आपने देखा रेसिपीज़ कितनी आसान, तो डेली प्रोग्राम को देखिए, ताकि आपको नई नई इनोवेटिव किस्म की रेसिपीज़ मिलेंगी, तो आप अपने ईद को बहुत अच्छा बनाएंगे। हम चाहते भी हैं कि आपकी ईद, आपकी दावत, आपका बारबेक्यू, सब चीज़ें आपके घर में बहुत ही शानदार हों और बहुत वाह वाह हो आपकी ना। और मुझे पता है हमारे तमाम देखने वाले बहुत ही ज़ौक़ और शौक़ से हमारे प्रोग्राम्स को देखते हैं, और जनाब फिर चीज़ें बनाते भी हैं। ये देखिए, ज़बरदस्त
लेकिन बघार जो है ना, चाहे वो हलीम का है, शोले का है, खिचड़े का है, आप यकीन करें जब तक वो बघार ना अच्छा हो ना, और ये देखें जैसे अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं था तो मैंने इसको निकाल लिया, लेकिन आप इसको घर में काइंडली थोड़ा और टाइम दीजिएगा। तकरीबन मेरे हिसाब से इसको 1 घंटा और पकना चाहिए था ताकि खूब चीज़ें मिक्स हो जाती। अब आप देखिए पालक भी है, पालक के कितने सारे फ़वाइद हैं और हम अपने खानों में उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप ये देखिए बच्चे ऐसे नहीं खाते, आप उनको इस तरह से खिलाइएगा, यकीन करें वो बहुत शौक से खाएंगे। चलिए मैं इसको हटा देती हूँ, इसका चूल्हा बंद कर देते हैं। बघार में और कोई चीज़ हम शामिल नहीं करेंगे, थोड़ा सा तेज़ कर देते हैं। इसके साथ आप लेमन जूस है, लेमन्स हैं यानी नींबू हैं, वो सर्व कीजिएगा। नींबू भी इसे ला के रख लीजिएगा। और नींबू को अच्छा प्रिजर्व करने का तरीका ये है कि आप उसको लाएं और उसको कपड़े से पोंछ लीजिए। ठीक है, कपड़े से पोंछें ताकि थोड़ा सा भी मॉइस्चर अगर उसके ऊपर है तो वो निकल जाएगा। और उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने उसको शीशे की किसी जार में, शीशे का कोई आप जार ले लीजिए, उसके अंदर आप डाल के रखें और उसके बाद 2-3 दिन के बाद उसको निकालें, फिर पोंछ के रख दें। तो आप यकीन कीजिए मॉइस्चर नहीं होगा तो आपके लेमन्स जो है वो बहुत ही अच्छे रहेंगे। और जब आप लें तो लेने से पहले आप देख लीजिएगा वो थोड़ी सी ग्रीन होने चाहिए, तो बहुत ही बेहतरीन रहेंगे। और ऊपर नीचे लाजमी करते रहिए। अगर आपने आधा किलो ले लिए हैं तो आप थोड़ा सा उनको ऊपर नीचे ज़रूर करते जाइएगा, वरना क्या होता है नीचे वाले जो है वो ज़रा ख़राब हो जाता है। ठीक है जी, ये ब्रेक का टाइम आ गया, मैं इसको बघार करती हूँ, इसको कंप्लीट करती हूँ। आप एक ब्रेक लेके जल्दी से वापस आइए। शोला, अटसा, गाय का मोटा कीमा आधा किलो, बारीक कटी प्याज 2 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, दही 3/4 कप, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, हल्दी 3/4 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, तेल 1 कप, उबले कटे टमाटर 2 अदद, उबली हरी मूंग दाल 1 कप, उबले चावल 1 कप, बारीक कटी पालक 2 कप, गेहूं का उबला दलिया 1 कप। गार्निश के अज्जा, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, हरी मिर्च हस्बे ज़रूरत, बारीक कटी अदरक हस्बे ज़रूरत, घी भगार के लिए प्याज 1 अदद। तरकीब, तेल गर्म करके इसमें प्याज फ्राई करें, साथ ही गाय का मोटा कीमा, अदरक लहसुन का पेस्ट, उबले कटे टमाटर, नमक, पिसी लाल मिर्च, हल्दी और दही डालकर अच्छी तरह भूनें और 1 कप पानी मिलाकर कीमा गला लें, फिर इसे मजीद भून लें। उसके बाद इसमें पिसा गर्म मसाला, उबली हरी मूंग दाल, चावल, बारीक कटी पालक और गेहूं का दलिया डालकर अच्छी तरह मिक्स करें और मजीद 2 कप पानी डालकर 1 से 1.5 घंटा धीमी आंच पर पकाएं। साथ ही थोड़ी थोड़ी देर के बाद चमचा चलाते रहें और अच्छी तरह मिक्स कर लें। आखिर में आधा कप घी गर्म करके प्याज फ्राई करें। उसके बाद भगार लगाकर हरा धनिया, हरी मिर्च और अदरक से गार्निश कर लें। रिमझिम कबाब, अज्जा, बीफ कीमा आधा किलो, तली पिसी प्याज 2 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी हरी मिर्च 2 खाने के चमचे, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, कचरी पाउडर 1 चाय का चमचा, मक्खन 2 खाने के चमचे, ब्रेड क्रम्स आधा कप, बारीक कटा हरा धनिया आधा कप, बारीक कटी हरी मिर्च 2 से 3 अदद, बारीक कटा टमाटर 1 अदद, तेल फ्राई के लिए कोयला 1 टुकड़ा। तरकीब, बीफ कीमे में तली प्याज, नमक, पिसी हरी मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, मक्खन, कचरी पाउडर, ब्रेड क्रम्स और पिसा गर्म मसाला डालकर बारीक पीस लें। अब इसमें टमाटर, हरा धनिया और हरी मिर्च मिला दें, फिर सीख कबाब की तरह कबाब बनाकर हरे मसाले में कोट करें। उसके बाद बारबेक्यू या ग्रिल करके दही की चटनी के साथ सर्व करें। रिमझिम कबाब, अज्जा, बीफ कीमा आधा किलो, तली पिसी प्याज 2 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी हरी मिर्च 2 खाने के चमचे, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, कचरी पाउडर 1 चाय का चमचा, मक्खन 2 खाने के चमचे, ब्रेड क्रम्स आधा कप, बारीक कटा हरा धनिया आधा कप, बारीक कटी हरी मिर्च 2 से 3 अदद, बारीक कटा टमाटर 1 अदद, तेल फ्राई के लिए कोयला 1 टुकड़ा। तरकीब, बीफ कीमे में तली प्याज, नमक, पिसी हरी मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, मक्खन, कचरी पाउडर, ब्रेड क्रम्स और पिसा गर्म मसाला डालकर बारीक पीस लें। अब इसमें टमाटर, हरा धनिया और हरी मिर्च मिला दें, फिर सीख कबाब की तरह कबाब बनाकर हरे मसाले में कोट करें। उसके बाद बारबेक्यू या ग्रिल करके दही की चटनी के साथ सर्व करें। जी
एक ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारी माशाल्लाह से तीनों चीज़ें। और सबसे अमेजिंग जो चीज़ है वो हमने फ़िलिप्स के एयर फ्राई में जो हमने कबाब बनाए थे, आप वो चेक कीजिए। इतने ज़बरदस्त ये कबाब बने हैं, आप भी लेकर आइए और हेल्दी रहिए। बहुत इसकी कैपेसिटी अच्छी खासी है, तो इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें बन जाती हैं। इसके अलावा शोला एक कंप्लीट मील है, किसी दिन आप ज़रूर बनाइए, ज़रूरी नहीं कि आप ईद के दिनों में बनाएं, ईद का पूरा महीना है। इसके अलावा भी वैसे इस सीज़न में ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, आप बनाइएगा, गर्मा गर्म ये आप खाइएगा। शोला आपको बहुत मज़े के करेगा। खूब सारा हरा धनिया, हरी मिर्चें, बारीक कटी हुई अदरक और इसके अलावा लेमन जूस हमने इसमें शामिल किया था। शामिल नहीं किया है तो आप लेमन जूस ऊपर से डालिएगा। चाट का मसाला डालना चाहते हैं चाट का मसाला डालें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चाट का मसाले से बाकी सारे फ्लेवर्स दब जाते हैं, तो आप खाइएगा लेमन जूस डाल के, बहुत मज़े का लगेगा। इसके अलावा देखा आपने कि हमने इनोवेटिव बिस्किट के साथ, आपको पता है कि इनोवेटिव बिस्किट की एक वो है कि जी इसमें जो मक्खन है वो सॉफ्ट होता है, नरम होता है, इसमें क्रंच किस तरह से आ सकता है, नामुमकिन है, लेकिन इनोवेटिव बिस्किट ने इसको मुमकिन बनाया। और हमने आपके लिए बहुत सारे डिज़र्ट्स बनाए, काफ़ी सारे बना रहे हैं, इंशाल्लाह ताला आगे भी आप देखिएगा हम आपके लिए बनाएंगे। क्विक बनने वाला आज मैंने बनाया है आपके लिए चॉकलेट मूस, क्रंची चॉकलेट मूस इनोवेटिव बिस्किट्स के साथ। कबाब हमारे तैयार हैं, आप बनाइएगा, एंजॉय कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला कल भी हम आपको बहुत ही अच्छी सी रेसिपी बनाना सिखाएंगे। क्या रेसिपी है? एक बिरयानी है शायद, क्या कौन सी बिरयानी आप ज़रूर देखिए, क्योंकि बारबेक्यू तो हम बता ही रहे हैं और साथ साथ आप देख रहे हैं हमारे रिकॉर्डेड प्रोग्राम भी इतने चल रहे हैं जिसमें बारबेक्यू का बता रहे हैं, लेकिन हम भी आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताते रहते हैं, जैसे आज भी कबाब, कल भी कबाब, इसके बाद भी हम इंशाल्लाह आपको कबाब की कुछ रेसिपीज़ बताते रहेंगे। तो आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम, क्योंकि आप प्रोग्राम देखेंगे तो आपको पता चलेगा ना कि क्या क्या चीज़ें। लेकिन फिर भी कुछ मिस हो गया है तो कोई मसला नहीं है, आप रात को 12 बजे प्रोग्राम रिपीट होता है मेरा, आप ज़रूर देखिएगा प्रोग्राम लज़्ज़त का पेज ज्वाइन कीजिए, उसमें आपको तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। आपकी जो शिकायत है कि जी आपको कॉल नहीं मिलती, आप बता नहीं सकते, कोई सवाल, कोई आपका ऐसी चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आती, लज़्ज़त के पेज पे जाइए और आप उसको वहाँ पे छोड़ दीजिए, इंशाल्लाह मैं उसका आंसर दूंगी। जो भी चीज़ आपकी होगी, जो प्रॉब्लम होगी, वो इंशाल्लाह हम आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। देखते रहिए मसाला चैनल, क्योंकि मसाला है तो खाने में है मज़ा। अल्लाह ने के पास।